हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग का आशा करता हूँ कि एग्जाम अच्छा दिन जाता होगा। और कल के सोशल साइंस का ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, आज के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में कल यानी 19 फरवरी को 10 आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ से आता है? सुनामी कहाँ आता है दोस्तों? तो स्थल पे तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलती होगा। आसमान में भी आएगा नहीं। एंड तीसरा ऑप्शन है समुद्र। तो सुनामी कहाँ आएगा दोस्तों? तो समुद्र में आएगा। सुनामी समुद्र में आएगा, तो इसका सही आंसर हो गया बी। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। इस दूसरा प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। रेडियो हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन जो है सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों? तो सबसे लोकप्रिय साधन होगा इसका सही आंसर सार्वजनिक टेलीफोन। आगे की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में विनाशकारी भूकंप 1924 में आया था, 1934 में, 1962, 1987 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों होगा 1934। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा बी। चलिए तीसरा नंबर की ओर देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य का भूकंप किस मंडल में पड़ता है? मंडल 1, 2, 3 और 4 है। तो बिहार राज्य का भूकंप डी नंबर मंडल नंबर 4 में पड़ता है। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए अगले का प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो भूपटल का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वो भूकंप केंद्र होता है दोस्तों। तो क्या होता है? इसका आंसर होगा भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न छठा नंबर, भूपटल के नीचे होता है जहां भूकंप का जन्म होता है, ये वो दोस्तों बता दिए हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? ये दोस्तों थोड़ा सा नीचे हो गया है। तो 6 नंबर का ऑप्शन होगा नंबर बी, अनुचित होगा। क्षेत्र पर हमें मकान के निर्माण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? सुनामी लहर चेतावनी की प्रणाली के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की गई दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? स्थलीय क्षेत्र में तो सुनामी होता है ना। सुनामी कहाँ होता है दोस्तों? सुनामी समुद्र के अंदर में होता है। तो स्थल के लिए होगा नहीं, गलती है। महाद्वीप में कहीं भूकंप भी नहीं हुआ, समुद्र के भीतर भूकंप। ये ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर होगा। अगले का प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। किस प्रकार की आपदा है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है। इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर। आगे के प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? समुद्र के निकट। सुनामी सबसे पहले आता कहाँ है? समुद्र में। समुद्र के निकट तो करना नहीं होगा। समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पे है, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों समुद्र तट से दूर ऊंचाई पे। समुद्र तट से दूर करना चाहिए, लेकिन समुद्र तट से भी दूर ऊंचाई पे करना चाहिए। नीचे पे करेंगे तो तट से दूर वो पानी आ जाएगा, लेकिन ऊंच पे करेंगे तो पानी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगी। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसका सही आंसर होगा सी। 11 नंबर देखते हैं, बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र? 73% क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखते हैं, भूकंप से पृथ्वी पहचानने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? भूकंप से पृथ्वी पहचानने वाली
सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका 12 नंबर का सही आंसर होगा एल तरंग। एल तरंग कहते हैं इसको। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए कौन सा सहायक होता है? तो बायो रडार है, इंफ्रारेड कैमरा है, प्रशिक्षित कुत्ता है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रतिशत भूमि भूकंप से भारत में कितने प्रतिशत भूमि है जो भूकंप से प्रभावित है? तो भारत में 56% भूमि है जो भूकंप से प्रभावित है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर, भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होनी चाहिए? तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकानों की आकृति आयताकार होना चाहिए, जिससे भूकंप आए तो हमारी चारों तरफ से हमारे घर की आधार बनी रहे, जिससे हमारे घर पलटे ही ना करें। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो 16 नंबर का आंसर होगा 1934। दोस्तों 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अधिकेंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अधिकेंद्र। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में की गई थी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 1976। ये 20 नंबर को देखते हैं। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जहाँ है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में। तो सही इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें भागना चाहिए बाढ़ के समय। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए 21 नंबर देखते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो में रोज दिन 20-20 ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।